पढ़ेंगे मेजरमेंट ऑफ लेंथ और आज मैं पूरा प्रयास करूंगा कि ये टॉपिक आपका पूरा क्लियर हो। ओके, तो आज हम लोग सीखेंगे कि भाई लेंथ यानी डिस्टेंस को हम लोग कैसे मेजर करते हैं। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने ये सीखा था कि डिस्टेंस हमारी दो टाइप की थी, एक वेरी स्मॉल डिस्टेंस और एक लार्ज डिस्टेंस। तो यहाँ आज हम लोग जो है लेंथी डिस्टेंस को मेजरमेंट करना सीखेंगे और उम्मीद करते हैं कि जो अभी तक हमारे आपके क्लास 11 के एक दो वीडियो जो अभी अपलोड हुए हैं आप लोगों ने उन्हें स्टडी कर लिया होगा और आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। अगर किसी ने उसको अभी तक नहीं देखा है तो हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करिए और उसको देखिए, देन आफ्टर ये टॉपिक आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके, लेट्स कंटिन्यूअस। अब हमें डिस्टेंस को अगर मेजर करना है तो मेजरमेंट के क्या तरीके हैं। जनरली अगर हम आपसे ये कहें कि हमें ब्लैक बोर्ड की लेंथ बताइए कितनी, तो इसके लिए आप 1 मीटर स्केल लो। 1 मीटर स्केल का एक एंड जो 0 पे होगा उसको यहाँ पे लगाओ, यहाँ से मीटर स्केल लेते जाओगे और यहाँ पे उसको देख लोगे और उसकी रीडिंग पढ़ लोगे। आप कहोगे सर अप्रॉक्सीमेटली 2.5 मीटर लेंथ थी। तो इस मेथड में आपको इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को टच करना जरूरी है। तो ये जो मेथड है इसे बोलते हैं डायरेक्ट मेथड। क्लियर? तो डायरेक्ट मेथड तब अप्लाई होगा जब हम किसी भी जिस चीज को मेजरमेंट करना उसके इनिशियल और फाइनल पॉइंट तक इजी वे से पहुंच जाए। तो जहां पे हमें इनिशियल और फाइनल पॉइंट पर पहुंच जाएंगे वहां पे किस मेथड का यूज करेंगे? डायरेक्ट मेथड। ठीक, ये मेथड फेल कहां पे हो जाएगा? और अब बहुत दूर आपको एक पहाड़ दिखाई दे रहा है, तो अगर हम आपसे कहें कि यहां से अपने प्लेस से उस पहाड़ की डिस्टेंस को मेजर करके बताइए कितना, तो बीच में खाई होगी, ऊबड़ खाबड़ रास्ते होंगे, तो आप कैसे इनिशियल और फाइनल पॉइंट तक क्या पहुंच पाएंगे? तो आप कहोगे सर नहीं, जहां पे है यहाँ पे तो हम पहुंच जाएंगे, लेकिन पहाड़ तक कैसे पहुंचेंगे मीटर स्केल लेके? वो भी इतना लेंथी कि एक पॉइंट पे खत्म होगा फिर उससे आगे कंटिन्यूस करते करते तो ये लगभग इम्पॉसिबल जैसा होगा। तो ऐसी डिस्टेंस को हम कैसे मेजर करें? तो उसके लिए जो मेथड अप्लाई हुआ उसका नाम हुआ इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड मतलब कि हम उसके फाइनल पॉइंट तक नहीं जा रहे, डायरेक्टली नहीं जा रहे, इसलिए इस मेथड का नाम क्या पड़ गया? इनडायरेक्ट मेथड। सबसे पहला यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है इको मेथड। इको मेथड को हम रिफ्लेक्शन मेथड भी बोलते हैं, यानी प्रतिध्वनि। कभी कभी नहीं हम लोग जैसे कुआं हो या पहाड़ के पास खड़े हो तेज से चिल्लाते हैं खाली हॉल में, तो जो हम बोलते हैं वही हमको अपनी आवाज वापस सुनाई देती है, उसको हम लोग इको बोलते हैं, प्रतिध्वनि, यानी अपनी आवाज कहीं से टकरा के आपके कान पे वापस आ रही। तो इस इको मेथड का अप्लाई हम करेंगे किसमें? इनडायरेक्ट मेथड में। ओके, अब इको मेथड में हमें उस चीज का यूज करना है, पावरफुल चीज का, कि जहां से आपको इनिशियल पॉइंट से हम किसी चीज को ट्रांसमिट करें, भेजें, वो फाइनल पॉइंट पे जाए और उससे स्ट्राइक करें, फिर वापस आपके पास आए। अगर वो चीज वापस आ जाएगी तब तो इनडायरेक्ट मेथड एप्लीकेबल होगा। अगर सपोज करिए वो आएगी नहीं तो फिर इनडायरेक्ट मेथड वहां पे अप्लाई नहीं हो सकता। तो इनडायरेक्ट मेथड में मेजरमेंट करने के लिए हमने एक फार्मूला यहाँ लिखा है V × T = S। ये कहां से आया? तो आपको पता है कि डिस्टेंस इक्वल क्या होता है? दूरी इक्वल स्पीड इनटू टाइम। दूरी बराबर क्या होगा बेटा? चाल गुणे समय। अब सपोज करिए कि एक इनिशियल पॉइंट है I, ये फाइनल पॉइंट है F, और आपने एज्यूम कर लिया कि यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है? X। तो इस X को हमें मेजर करना है। तो अगर कोई चीज आपने यहां से भेजी, यहां से जाएगी, फिर इससे स्ट्राइक करेगी, फिर वापस आपके पास आएगी, तो जाने में कितनी डिस्टेंस कवर करेगा? आप कहेंगे सर X। वापस आने में कितनी करेगा? तो आप कहेंगे X। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई? 2x। तो यहाँ पे दूरी की जगह क्या रख देंगे? 2x। चाल v
टाइम टी, तो x इक्वल क्या आ जाएगा, s, x ले लिया, s ले लिया, x और s इक्वल v इंटू टी अपॉन 2। तो यहाँ पे हमने x फाइंड करने के लिए हमें उसकी स्पीड पता होनी चाहिए और टाइम पता होना चाहिए। स्पीड और टाइम अगर हमें पता है, यहाँ पे वैल्यू रख देंगे तो हमारी डिस्टेंस मेजर हो जाएगी। क्लियर? बहुत सिंपल सी चीज है बेटा, इसको एकदम हाइपर नो रही है भाई। 4 बराबर दूरी बराबर 4 गुणे समय, तो यहाँ पे आपने कहा एक चीज गई तो जाने में उसने एक दूरी तय की, टकरा के वापस आई तो दूरी x तय की, तो टोटल दूरी कितनी तय कर ली, 2x। तो डिस्टेंस दूरी इक्वल 4v इंटू समय टाइम। क्लियर? इससे x की वैल्यू निकालें। अब बात ये आएगी कि यहां से हम किस चीज को भेज रहे हैं कि जो यहां से यहां जाए और टकरा के वापस आ जाए। तो अब जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज करेंगे उसका यहां पे नाम लिख दिया गया। तो पहला इंस्ट्रूमेंट है लेजर। लेजर का मतलब लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। लाइट एम्प्लीफिकेशन स्टिमुलेटेड बाय एमिशन ऑफ रेडिएशन, यानी विकिरण के उद्दीपन द्वारा प्रकाश का प्रवर्धन। इसकी क्या मीनिंग हुई? ये एक लेजर अपने हम जब क्लास 12 में जाएंगे तो वहां इसके बारे में स्टडी करेंगे। क्लियर? तो वहां पे स्टिमुलेटेड एमिशन क्या होता है वहां पे हम पढ़ेंगे क्लास 12। ये होता है, इसको हम लोगों ने जनरली देखा है। हम लोग ने जैसे चाबी का गुच्छा होता है उसमें लेजर वाला, वहां पे जरा सी बटन दबा दे बहुत दूर तक एक बीम जाती है, वहां एक फिगर बना देते, उसका आगे लेंस होता है। लेंस में अगर फूल बना है तो फूल बन जाएगा, यानी जो भी पिक्चर उस लेंस में है वो आगे आके दीवार पे आप बना देते हैं, या छोटा सा पॉइंट बहुत दूर तक आप मारते हैं। बस वही इंस्ट्रूमेंट हमारा क्या है, लेजर। तो लेजर में हम किस चीज का यूज कर रहे हैं, तो लाइट का। तो यहां से जो जा रही है वो क्या जाएगी, लाइट। लाइट जाएगी, स्ट्राइक करेगी, टकरा के वापस आएगी। तो जब वापस आएगी तो हमें डिस्टेंस निकालनी थी s। तो स्पीड लाइट की रखेंगे c इंटू टी बाई 2, और स्पीड ऑफ लाइट हमें पता है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो इट मीन्स अगर हमें पहाड़ की डिस्टेंस निकालनी है तो वहां पे हम साउंड का यूज भी कर सकते हैं। जैसे अब हमने एक बुलेट गन से एक बुलेट फायर, बुलेट जाएगी, पहाड़ से स्ट्राइक करेगी, जब वहां से टकराएगी तो एक आवाज करेगी, वो आवाज वहां से टकरा के वापस आपके कान पे आएगी और आपको सुनाई देगी। तो वहां पे फिर इस फार्मूले का यूज होगा। ठीक? तो अब बात यह है कि टाइम कैसे मेजर करें। तो स्पीड ऑफ साउंड लेंगे, वहां पे क्या लेंगे, स्पीड ऑफ साउंड। अगर हम साउंड से डिस्टेंस मेजर करना चाहते हैं तो अब टाइम कैसे निकालेंगे। तो आप एक स्टॉप वॉच रख लीजिए, यहां से बुलेट फायर करिए, वॉच ऑन, आवाज गई, वहां से बुलेट टकराई, फिर एक साउंड आई, आपके कान पे आई, तुरंत स्टॉप वॉच ऑफ। तो आप टाइम वहां से कैलकुलेट कर लेंगे अपने पास से। स्पीड ऑफ साउंड हमें पता है जनरली 340 या 345 का जो टेम्परेचर वेरी करेगा, तो स्पीड ऑफ साउंड की वैल्यू भी वेरी करेगी। तो ये एक मेथड हो गया, इसे हम क्या बोलेंगे, इनडायरेक्ट मेथड। क्लियर? इनडायरेक्ट मेथड में पहला इंस्ट्रूमेंट लेजर, दूसरा क्या है, सोनार। अब बात यह है कि लेजर तो वहां पे यूज होगा जहां पे वैक्यूम और एयर, वहां पे लेजर का यूज कर रहे हैं। अब आप सपोज करिए कि कोई तालाब है, उसकी हमें डेप्थ मेजर करनी है। तो जब आप लाइट को भेजोगे तो लाइट जाएगी, कुछ डिस्टेंस तक जाएगी, लेकिन वापस तो नहीं आ पाएगी। तो वहां पे क्या लेजर इंस्ट्रूमेंट का यूज कर सकेंगे? तो आप कहेंगे सर नहीं, वहां पे लेजर का हम यूज नहीं करेंगे। वहां पे हमें एक ऐसी चीज लेनी है कि जो जाए और टकराए और टकरा के वापस आपके पास आ जाए। तो वहां पे हम क्या यूज करेंगे? उसके लिए फिर हम सोनार यूज करते हैं। सोनार का फुल फॉर्म है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ये इंस्ट्रूमेंट होता है, मतलब ये सोनार कितना पावरफुल होती है, इसकी साउंड की जो समुद्र में है, समुद्र की जो गहराई होती है, इसी इंस्ट्रूमेंट से हम लोग मेजर करते हैं। तो जो इसकी वेव्स होती हैं वो समुद्र के जो जानवर हैं उनके लिए बड़ी हार्मफुल होती हैं, तो इसलिए इससे ज़्यादा इंटेंसिटी की वेव के रोक है। तो सोनार का यूज कहाँ करेंगे? सी की डेप्थ पता करेंगे, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ठीक? और रेडार का फुल फॉर्म क्या है? रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग।
यहाँ पे रेडियो वेव यूज करेंगे तो यहाँ पे भी फार्मूला वही होगा एस इक्वल सी इंटू टी बाई। तो रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग रेडार का फुल फॉर्म है, यानी यहाँ पे क्या करता है कि रेडियो वेव जाएंगी, टकराएंगी, उसी को आप प्लेस पे वापस आ जाएंगी, तो वहां पे हम पता कर लेते हैं कि उसकी रेंज कितनी है। उसके लिए किसका यूज करते हैं? ओके, ये बेटा हिंदी इंग्लिश सेम वर्ड, ये इंग्लिश वर्ड थोड़ा इजी है, हिंदी तो और डिफिकल्ट है, इसलिए उसको आप इंग्लिश में ऐसे ही अपना यूज में लाइए। रेडार का मतलब रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। ओके, अब इसको नोट करिए, पॉज कर के नोट करिए, तो उसके बाद करते हैं। हाँ तो बच्चों क्लियर, एक बार मैं थोड़ा सा फास्टली इसको रिवाइज कर दूं कि मेजरमेंट ऑफ लेंथ, यहाँ पे हम लॉन्ग डिस्टेंस या लॉन्ग लेंथ को कैसे मेजर करेंगे, तो मेजरमेंट ऑफ लेंथ के दो मेथड है, डायरेक्ट मेथड और डायरेक्ट मेथड एंड इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड में सबसे पहला है हमारा इको मेथड। इको मेथड के पार्ट है, मतलब इको मेथड, इस मेथड में जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज करेंगे उसका नाम है पहला लेजर, सोनार, रेडार। क्लियर? अभी रेडार क्या है, तो आपने कहा रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, यानी किसी चीज का डिटेक्शन का मतलब होता है पता लगाना कि कोई चीज है कि नहीं, अगर है तो हमसे कितनी डिस्टेंस पे है। ये रेडार हमारी डेली लाइफ में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रखता है। आपको पता है कि रेडार की खोज किसने की थी? तो आप कहेंगे सर रेडार का यूज तो है लेकिन पता नहीं। तो सबसे पहले रेडार के बारे में अमेरिका ने इवेंट किया था रेडार का। कब किया था? सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। किस लिए किया था भाई? उस समय दूसरे देश का हेलीकॉप्टर या एरोप्लेन आता था, बमबारी करके निकल जाता था, तो इनको सटीक उस पर टारगेट करने के लिए उन्होंने एक रेडार बनाया। तो रेडार का काम क्या था कि उनके एरोप्लेन का तुरंत क्विकली फाइंड करना कि कहाँ है, किस पोजीशन पे, तो टारगेट लेके मिसाइल डाल देते थे। इस समय क्या है कि रेडार, उस समय जो रेडार था आज के रेडार में इंप्रूवमेंट होते 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 बहुत अच्छी क्वालिटी की है। क्लियर? कहते नहीं दुश्मन का एयरक्राफ्ट रेडार रेंज में नहीं है। तो रेडार है क्या? तो रेडार में देखा होगा आपने, एक लोहे का इतना बड़ा बहुत बड़े से ये एंटेना टाइप का होता है। एंटीने में क्या होता है कि दो चीजें होती हैं, एक ट्रांसमीटर, दूसरा रिसीवर। ट्रांसमीटर रेडियो वेव को भेजता है और रिसीवर उसको रिसीव करता है। मान लीजिए यहाँ पे कोई एरोप्लेन उड़ रहा है, टारगेट, तो अगर यहाँ पे उड़ रहा है तो रेडियो वेव कंटिन्यूस निकला करती हैं। जैसे कोई टारगेट से टकराती है तो स्ट्राइक करती हैं, तो स्ट्राइक करके वापस आती है और वापस कहाँ रिसीव हो जाती है? रिसीवर। और रिसीवर में इन दोनों ये जो सिग्नल है वो एक स्क्रीन में शो हो रहे होते हैं, स्क्रीन में तुरंत कैलकुलेशन होती है और हमें उसकी डिस्टेंस रेंजिंग पता चल जाती है कितनी डिस्टेंस पे, कितनी हाइट पे। तो रेडार का आज के युग में, यानी आज के समय में, तो बिना रेडार के हमारा ट्रैफिक पॉसिबल नहीं है। अब आप सोचिए कि जब हम लोग सड़क पे चलते हैं तो रोडें बनी हुई, बॉम्बे जाना है तो रोड बनी हुई, रोड में एरो लगा हुआ है, इधर लेफ्ट हुई है, राइट हुई है, ठीक। आप कल्पना कीजिए कि आप हवा में आपको चलना है, वहां पे ना तो कोई रोड है, ना कोई बताने वाला है कि यहाँ मुड़ना है कि वहां मुड़ना है। तो अब एयरक्राफ्ट अगर चला तो यहाँ से वो दिल्ली अगर गया तो कानपुर से उसको दिल्ली जाना है तो कोई रास्ता तो नहीं, वो रास्ता कौन बताता है? तो आप कहेंगे सर उस रास्ता बताने का काम कौन करेगा? रेडार। कौन करेगा? रेडार। जब एयरक्राफ्ट लैंडिंग करता है तो भी इसकी रिक्वायरमेंट होती है रेडार की, ये सिग्नल भेजता है क्लियर है कि नहीं। सी बोट, बड़े बड़े समुद्र में जो बड़े बड़े जहाज होते हैं पानी में कई मील पर आवर की स्पीड से चलते हैं। अब आप सोचिए कि वहां पे एकदम अचानक तो ब्रेक नहीं लगा सकते ना वो लोग, वो चल रहे हैं और अचानक सामने से कोई टापू आ जाए, कोई पहाड़ी आ जाए, कोई बर्फ का टुकड़ा आ जाए, नहीं टाइटेनिक का एक्सीडेंट हो गया तो ये रेडार पता लगाता है कि आपसे कितनी डिस्टेंस पे कोई चीज कहाँ पे है, उसकी क्या लोकेशन है, उस लोकेशन के अकॉर्डिंग हम अपना पाथ चेंज कर लेते हैं, रास्ता बदल लेते हैं। तो रेडार के बहुत सारे यूज हैं। हाँ, और कहाँ है? तो रेडार का यूज हम लोग एयरक्राफ्ट में करते हैं और उसमें करते हैं, एक बोला जैसे सी में उसमें करते हैं। बहुत सी ऐसी जगह हैं जहाँ पे रेडार का यूज किया जाता है। यानी आज की लाइफ में रेडार बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। जैसे नहीं कभी कभी सर्दियों में कोहरा होता है तो हेलीकॉप्टर के ऊपर से तो एरोप्लेन के पायलट को नहीं दिखाई दे रहा है कि नीचे क्या है क्या नहीं,
तो रडार सिग्नल भेजता है, यही सिग्नल रिसीव करके उसको बताता है कि आप सही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। और आजकल तो क्या है कि हर एक देश अपने रडार की क्वालिटी धीरे धीरे इम्प्रूव कर रहा है, तो बॉर्डर पे भी रडार लगा होता है और अच्छी क्वालिटी का रडार है कि जैसे उसकी रेंज में आता है तो वही रिफ्लेक्शन होके वो सायरन से कनेक्ट हो जाता है, तुरंत सायरन बज जाता है कि हाँ आपके बॉर्डर पे कोई टेररिस्ट या कोई आर्मी एक्टिविटीज हो रही है। ठीक, तो रडार का बेसिक जो कॉन्सेप्ट है कि ट्रांसमीटर एंड रिसीवर। ट्रांसमीटर एक रेडियो वेव्स कंटिन्यूअस भेजता रहता है लगातार, टारगेट मिला, टारगेट से वो टकराई, टकरा के रिसीवर में आई, रिसीवर ने तुरंत आपको इंफॉर्मेशन दे दी और उसका काम खत्म। क्लियर? तो रडार रेडियो डिटेक्शन एंड रेंज, तो इसमें रेडियो वेव यूज करते हैं, वो भी लाइट की स्पीड से चलती है, तो डिस्टेंस का फार्मूला c/d/2। क्लियर? तो इनडायरेक्ट मेथड में अब हम लोग इनडायरेक्ट मेथड यूज कहाँ करेंगे, जहां पे हम फाइनल पॉइंट पे इजी वे से ना पहुंच सके। डायरेक्ट मेथड कब यूज होंगे, जहां पे इनिशियल यानी प्रारंभिक और अंतिम पॉइंट तक आसानी से पहुंचा जा सके, वहां पे डायरेक्ट मेथड। ठीक, जैसा कि हम लोग मकान नापने में है ना, हाँ आजकल तो मोबाइल में भी आपके इनडायरेक्ट मेथड का यूज होने लगा। मोबाइल में तो बहुत सारे ऐप आते हैं मेजरमेंट के कि आप मोबाइल से इसको मेजरमेंट कर सकते हो, तो उसकी लेंथ कितनी है, वहां पे भी किस मेथड का यूज होता है, इनडायरेक्ट मेथड है। तो बच्चों आपको ये इनडायरेक्ट मेथड क्लियर हो गया, मेजरमेंट ऑफ इनडायरेक्ट मेथड। अब इसमें एक टॉपिक और है, वो नेक्स्ट लेक्चर पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। ओके, हाँ, तो ये टॉपिक कंप्लीट हो रहा है, आप लोग इसके प्रॉपर नोट्स बनाते रहे, और अगर आपको इस पूरे टॉपिक में किसी भी वीडियो में कोई प्रॉब्लम है तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट करिए, उसका आपको क्विकली सोल्यूशन रिसीव हो गया मिलेगा। सो प्लीज हमारा चैनल आप सब्सक्राइब करिए और पूरा वीडियो देखिए, तब आपके डाउट्स क्रिएट होंगे, तभी आप उनसे डिस्कशन कर पाएंगे। ओके।